आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता ही है दोस्तों कि मैं हमेशा से बहुत ही कम शब्दों में कुछ राजनीतिक विश्लेषण करके आपको आपके सामने जो है पेश करता हूँ उस तरह की चीज़ें जिसे बहुत ही ज़रूरत है भारत की राजनीति को। तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो महाराष्ट्र चुनाव हो रहे हैं इसके मद्देनज़र यानी इनको देखते हुए अगर शिंदे और अजीत पवार इन दोनों गुटों ने अगर महाराष्ट्र में मोदी को शिकस्त नहीं दिलवाई, ठीक है, और केंद्र में अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इन लोगों ने अगर मोदी की सरकार नहीं गिराई तो इनकी खुद की जो है राजनीति पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है दोस्तों। आपको ये सोचकर बहुत हैरानी होती होगी कि मैं इनकी राजनीति खत्म करने की बात होने की बात बता रहा हूँ, जबकि आप तो ये देखते होंगे सुनते होंगे कि नीतीश और नायडू की वजह से तो आज केंद्र की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र की सरकार तो शिंदे और अजीत पवार के सहारे से चल रही है भाजपा की महाराष्ट्र में। तो दोस्तों बात ये है कि आप इतिहास को टटोल के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी पार्टियों के साथ में राजनीति की है, जिन दलों के साथ में भी मिल के सरकारें चलाई है, उन दलों को ही भारतीय जनता पार्टी और इस मोदी की सरकार ने नेस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। आप जम्मू कश्मीर से उठा के देख लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती की पार्टी को के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोदी ने सरकार बनाई थी और किस तरीके से महबूबा मुफ्ती को ही हटाकर वहाँ पर, ठीक है, केंद्र सरकार ने अपने राज्यपाल को लगा कि उस स्टेटशिप छीन लिया इस मोदी सरकार ने। और उस पार्टी जो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उस उसकी पूरी राजनीति आज ख़त्म हो गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से आप देख लीजिए भाजपा का जो आप गुट देखते होंगे मायावती के साथ में आंतरिक रूप से मिली भगत जो सामने आई है जनता के सामने, तो इस वजह से आज मायावती की एक जो सरकार बनाया करती थी मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी, आज बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है, ठीक है। इसी तरह के हालात आप देखेंगे कि इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन करते थे उड़ीसा में बीजू पटनायक के जो लड़के हैं, ठीक है, तो उनकी जो पार्टी है उड़ीसा में बीजू जनता दल आज बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है। इसी तरीके से आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश में भी जो पार्टी हुआ करती थी आपकी, जो पिछली बार जिसकी सरकार बनी हुई थी, वह पार्टी जो है वो भी आंध्र प्रदेश में समर्थन किया करती थी, वो ख़त्म हो गई है और उसकी जगह पे अब चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं। इसी तरह आप देख लीजिए पंजाब में भी जो है ये आपकी जो पार्टी है वहाँ पे, तो पंजाब में भी जो पार्टी है वो आपकी समर्थन किया करती थी भारतीय जनता पार्टी को, वो भी जो है ख़त्म ख़त्म होने के कगार में है दोस्तों। उसका नाम जो है मैं भूल रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। जी हाँ, शिरोमणि अकाली दल पार्टी, उसका पूरा वर्चस्व ख़त्म हो गया पंजाब में। और इसके पहले जो आंध्र प्रदेश की मैं पार्टी की बात कर रहा था, ठीक है, उसका उसका नाम भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, ठीक है, जो ख़त्म होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी आंध्र प्रदेश में। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि भारतवर्ष में जिन भी पार्टियों ने या जिन भी व्यक्तियों ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, उनकी राजनीति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है आज की तारीख में, ये आपके सामने है। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार चेताता हूँ शिंदे को, ठीक है, और अजीत पवार को
कि उनको अगर अपनी राजनीति भविष्य में करनी है तो उनको जल्द से जल्द जो वो मोदी सरकार के साथ मिलकर, यानी भाजपा के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र में अपना समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, उससे बाहर जल्द से जल्द निकलें, तभी उनकी राजनीति चल सकती है। और इसी प्रकार से मैं नीतीश और नायडू को भी केंद्र में जो समर्थन दे रखा है इन्होंने मोदी सरकार को, वहाँ से ये अपना समर्थन वापस लें, तभी मैं कह रहा हूँ कि तब इनकी राजनीति आगे चल सकेगी दोस्तों। नहीं तो इनकी भी, इन चारों की राजनीति भी इसी प्रकार ख़त्म हो जाएगी जैसे मैंने बाकियों का आपको नाम गिनवा दिया दोस्तों। ये इतिहास की सच्चाई है और ये बिल्कुल इसी बार होने जा रहा है दोस्तों, अगर इस बार ये नहीं संभले तो। महाराष्ट्र में अजीत पवार और शिंदे गुट, इन दोनों इन दोनों को भले ही अगर इनको चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर, तो भले ये लड़ लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसाधारण का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, वह दिखाई दे रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ जाते हुए, यानी कि कांग्रेस और आपके एनसीपी शरद पवार और आपकी जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके प्रति ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है जनता का। तो उनका जो वर्चस्व है और उनका जो बढ़त दिख होना लाजमी है इस वजह से। लेकिन इसी प्रकार से जब इनको बढ़त मिलेगी, तब अजीत पवार का गुट और शिंदे का गुट, अगर ये दोनों गुट भी अगर इनके महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ जाएं चुनावों के बाद में, तो बिल्कुल आराम से जो है ये बहुत ही अच्छी सरकार दे सकेंगे महाराष्ट्र में। और इस सरकार के बनने की वजह से ये होगी दोस्तों कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार गिर जाएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी। और उससे पॉजिटिव पॉइंट ये होगा शिंदे को और अजीत पवार को कि उनको जो है उनकी राजनीति का जो फ्यूचर जो है उन्हें मिलेगा दोस्तों। और इसी वजह से जो उनकी राजनीति जो है आगे भी चल सकेगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर जाएगी दोस्तों, उसके ठीक दूसरे ही दिन नीतीश और नायडू को भी सरकार केंद्र में जो है अपना जो समर्थन इन्होंने दिया हुआ है मोदी सरकार को, वह हटा लेना चाहिए। और हटाने से इनकी सरकार केंद्र में भी गिर जाएगी दोस्तों। तो अगर ये जो काम किया गया शिंदे और अजीत पवार के द्वारा, तो अपना समर्थन वापस लिया गया भाजपा से, तो वहाँ महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी महाविकास आघाड़ी की। और उसका जो रेट्रो इफेक्ट है वो होगा केंद्र में, और केंद्र की सरकार जो है नीतीश और नायडू मिलके गिरा देंगे। तो इस प्रकार से अगर ये चारों गेम करते हैं दोस्तों, तो न सिर्फ शिंदे की जान छूटेगी, जो जिन्हें कई प्रकार के केसों में फंसा रखा है मोदी सरकार ने, और फंसा के उनको जो है अपनी सरकार बना रखी है महाराष्ट्र में। और इसी प्रकार से अजीत पवार को भी जो है कई प्रकार के केसों में जो ईडी सीबीआई ने फंसा रखा है मोदी सरकार के ऑर्डर के हिसाब से के अंतर्गत, तो उनको भी जो है उनकी भी जान छूटेगी। तो इस प्रकार से जो है उनकी न सिर्फ कानूनी जान छूटेगी इस मोदी सरकार से, बल्कि उनकी राजनीति जो है वह भी अच्छी रहेगी और आगे वो राजनीति कर सकेंगे। तो पहले तो उनको यही फ़ायदा हो जाएगा जिस दिन मोदी सरकार को वो महाराष्ट्र में गिराते हैं या फिर गिराने में मदद करते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो रेट्रो इफेक्ट तभी होगा जब महाराष्ट्र में सरकार बनेगी महाविकास आघाड़ी की। और इसके बाद में जब केंद्र में जब ये सरकार गिराते हैं नीतीश और नायडू, तब नीतीश और नायडू भी जो है उनकी भी जो राजनीति जो है फ्यूचर के लिए अच्छी रहेगी, अच्छी होगी, और उन्हें भी फ़ायदा होगा फ्यूचर के लिए। और अभी जो उनको तुरंत जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि उनके समर्थन से
जो इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बन जाएगी केंद्र में। तो ये सब जो काम, जो ये चारों लोग मिल के आज की तारीख में अगर समझें इतनी गहराई से और करें, तो न सिर्फ इनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, इनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जितने भी तरह के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ये लोग, उनसे, उन प्रॉब्लम से इनको निजात मिलेगी। और न सिर्फ इनको इस इतना फ़ायदा होगा, पूरे देश को भी फ़ायदा होगा, देश को भी जो है मोदी सरकार से निजात मिलेगी, देश को एक नई जो है नया फ्यूचर मिलेगा, नया एक दृष्टिकोण मिलेगा। जितने जितना भी आप एक विज़न देखते हैं इंडिया अलायंस का, राहुल गांधी का, वह विज़न मिलेगा भारतवर्ष को। और इस प्रकार से देश जो है अपने अपने जो अग्रसर होगा, अपनी अपने जो है अच्छा फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सब कार्य जो है करना चाहिए अजीत पवार को, शिंदे गुट को, और केंद्र में करना चाहिए नीतीश और नायडू को। अगर ये चारों मिल के अगर ये चीज़ समझते हैं और करते हैं, तो देश जो है, देश को सिर्फ न फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इन सबको डायरेक्टली तुरंत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। मुझे पता है ये भी जरूर गहराई से इन बातों को सोचते होंगे, लेकिन इनके सोचने से नहीं होगा, सिर्फ इनको करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों इस बार। और महाराष्ट्र में सरकार जो है गिरानी पड़ेगी, और जनता का पूरा समर्थन वैसे ही महाविकास आघाड़ी की तरफ है। और इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र से न सिर्फ निजात मिलेगी जनता को इस मोदी सरकार से, बल्कि केंद्र से भी निजात मिलेगी भारतवर्ष को। तो इस प्रकार से ये हर एक व्यक्ति के लिए फायदे की बात है। नायडू, नीतीश और शिंदे, अजीत पवार, इन सब के भी फायदे की बात है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये एक नया तरीके का विश्लेषण पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी बताइए। और बहुत ही गहरी बात थी, इसलिए मैंने आपके सामने इसे रखा। और इस तरीके से जो है ये भारतवर्ष में सरकार बदली जा सकती है। और इन जो ये चारों जो पार्टियां हैं, ये चारों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका भी फ्यूचर जो है राजनीतिक तौर पे अच्छा भविष्य किया जा सकता है। अगर ये बात नहीं अभी भी समझते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इनके लिए बहुत ही दर्दनाक फ्यूचर है, बहुत ही ख़राब फ्यूचर जो है वो दिखाई देता है मुझे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइए। आपका जुड़ने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।